दोस्तों, मैं हूँ आरती और आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे संस्कृति आईएएस के चैनल पर। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से जो पब्लिक एरिया में जो विज्ञापन किए जाते हैं अलग अलग तरीके से, वहाँ पे एक विज्ञापन जो है युवराज सिंह जो पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं उनकी कंपनी के द्वारा किया गया था, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, ट्विटर पे भी ट्वीट किया गया। उन्होंने क्या किया था, ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित कुछ वहाँ पे विज्ञापन किया था, जिसको लेकर के लोग जो है असुविधाजनक फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। तो लोगों ने कंप्लेन की और दिल्ली मेट्रो में ही ये चीज़ की गई थी। तो हम यहाँ पर इस आर्टिकल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर आखिरकार क्या होता है। इसको लेकर के अगर आप थोड़ा-सा सेंसिटिव नहीं हैं, संवेदनशील नहीं हैं और उल्टे-सीधे यहाँ पे अगर आप विज्ञापन कर रहे हैं, तो उसका जो है खामियाजा आपको क्या भुगतना पड़ सकता है। वैसे आजकल तो जो है नेगेटिव मार्केटिंग का ज़माना है, मतलब नेगेटिव पब्लिसिटी का ज़माना है और इस बात पे जो है युवराज सिंह जी ने कमेंट भी किया है कि हमने क्या किया था, विज्ञापन किया था एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए और मुझे लगता है कि वो काम हो गया है। भले ही नकारात्मक तरीके से हुआ, लोगों ने पसंद नहीं किया। हो सकता है कि नॉर्मल कोई विज्ञापन होता तो लोग ध्यान नहीं देते, वहाँ से निकल जाते। लेकिन विज्ञापन ऐसा था ना कि लोग जो है उस पर ना चाहते हुए भी ध्यान दे रहे थे, पोस्ट कर रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या था, ब्रेस्ट का मतलब जो स्तन होते हैं महिलाओं के, उनका जो कंपैरिज़न है या तुलना है संतरे से की गई थी उनके ऐड में, जिसकी वज़ह से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है। ब्रेस्ट की तुलना ऑरेंज से करने पर युवराज सिंह की संस्था विवादों के घेरे में है। ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको बता दूं कि आप सभी को हमारी टीम की तरफ से जो है दिवाली ऑफर दिया जा रहा है। तो अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे ऑफर्स का जो है लाभ उठा सकते हो। अगर आप यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स खरीदना चाहते हैं जिसमें आपका प्री और मेंस जो है सारा एक साथ इंक्लूड होकर मिलेगा, वैसे इसके एमआरपी है 1,20,000, लेकिन जो है 50% ऑफ मिलेगा। तो आपको 60,000 में प्री और मेंस का सारा सिलेबस आपको एक साथ कवर कराया जाएगा इस बैच में। साथ ही अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, अभी क्या है एग्जाम के लिए आपको टाइम मिलता जा रहा है, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे प्री प्लस मेंस का बैच आपको मात्र 30,000 में मिल जाएगा। 70% की छूट यहाँ पे आपको मिल रही है। उसके अलावा हमारे पास जो है बहुत सारे अन्य स्टेट के पीसेस भी अवेलेबल है, यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, एमपी है, आरओ का एग्जाम भी है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक नंबर दिया है, इस पर आप जाकर के कॉल करके सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। इसके अलावा वेबसाइट के माध्यम से या हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा रहा आज का ऑफर। बाकी आते हैं हमारे टॉपिक पर फिर से। तो बात करते हैं हम ब्रेस्ट कैंसर की। तो युवराज सिंह जी की कंपनी ने जो है एडवर्टाइजमेंट किया है, उसकी वजह से यहाँ पे चर्चा में आया है फिर से। तो लिखा क्या है, युवराज सिंह की संस्था जो है यूवी कैन, नाम याद रखिएगा, इनकी संस्था का नाम है यूवी कैन, ने ब्रेस्ट कैंसर की जागरूकता को लेकर दिल्ली मेट्रो में जो है एक विज्ञापन निकाला था, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे इनको ट्रोल किया गया, इनके ऐड को भी ट्रोल किया गया। ऐड क्या था, ऐड में यही था कि मतलब एक तरीके से स्तनों की तुलना जो है संतरे से की गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे इन पर सवाल खड़े किए गए हैं। और साथ ही अगर आप जो है विज्ञापन करते हो, जैसे आप देखते हो ना हर जगह होर्डिंग्स लगे होते हैं, विज्ञापन लगे होते हैं, तो पब्लिक एरिया पे विज्ञापन करने के कुछ नियम कानून हैं। उसके तहत जो है इसको जो है गलत साबित किया गया है, तो हटा लिया गया था तुरंत ही ऐड को। तो ये इसमें होता है कि आप कोई अश्लील चीज जो है पब्लिक प्लेस में जो है ऐड के लिए नहीं लगाएंगे, जिससे लोग असुविधाजनक फील करें। और ये भी होता है कि आप अगर किसी चीज का ऐड कर रहे हो तो सच में आप वही प्रोडक्ट जो है या वही सुविधा लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो। गलत या फिर झूठे वादे करके आपको जो है विज्ञापन जारी नहीं करना है किसी भी पब्लिक प्लेस में। तो ये कुछ हमारे नियम कानून है, जिसके तहत भी इसको यहाँ से हटाने का प्रयास किया गया और शाम को 7 या 8 बजे तक ये हट गया था। जैसे सुबह लगा, किसी ने देखा दोपहर तक, और शाम तक जो है इस ऐड को हटा दिया गया, लेकिन उतनी ही देर में ये वायरल हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस न्यूज के मुख्य बिंदुओं के बारे में, तो पहला मुद्दा था कि भाई ऑरेंज से इसकी तुलना की गई। दूसरा देखो यहाँ पे स्टेटमेंट उनका क्या था, जैसे होता ना हर एड में जो है उनका एक स्लोगन होता है या एक स्पेसिफिक कोई लाइन होती है, पंच लाइन होती है, जिसको लेकर के वो ऐड चलाते हैं। तो इनका जो पंच लाइन थी वो थी, चेक योर ऑरेंजेस वंस इन मंथ। तो लोगों ने यहाँ पे जो है प्रतिक्रिया जाहिर की कि आप जो है वस्तुकरण कर रहे हो महिला के किसी पार्ट का, जो कि अपने आप में गलत बात है। आपको जो है एडवर्टाइजमेंट करना ही है, विज्ञापन करना है, तो बहुत सारे तरीके जो है और भी हो सकते थे, आपने यही क्यों अपनाया है जिसमें जो है तुलनात्मक रूप से विज्ञापन किया गया है।
दिल्ली मेट्रो ने स्टेटमेंट यही दिया था कि जैसे ही हमें ये जानकारी मिली, हमने तुरंत ही उनका पोस्टर जो है या विज्ञापन है वहाँ से हटा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इनकी कंपनी जो है यूवी कैन, जब इनसे पूछा गया बाद में कि आपने ऐसा विज्ञापन क्यों किया है? आपको पता है कि बहुत एक तरीके से सेंसिटिव मामला है, फिर आपने ऐसी पंक्तियाँ चुनी और आपने ऐसे विज्ञापन को होने दिया। तो उन्होंने कहा, लोगों से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में खुलकर बात करना बहुत मुश्किल है। साथ में ये उन्होंने बोला है कि हमने जो है विज्ञापन में जो ऑरेंज का इस्तेमाल किया, मतलब शब्द का इस्तेमाल किया कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए, वो हमारी बोल्ड चॉइस थी, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो है लोग बात नहीं करना चाहते, जाहिर सी बात है। अभी कुछ दिन पहले जो है एक टीवी एक्ट्रेस है हिना खान, आपने पढ़ा होगा उनके बारे में। ब्रेस्ट कैंसर के चलते वो अस्पताल में भर्ती थी काफी समय तक, और उनके सर के सारे बाल भी चले गए, और ये बहुत सारी फोटोज उनकी वायरल हो रही। तो अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है, बहुत कम लोग होते हैं जो इस समस्या पर ध्यान देते हैं। तो वही जागरूकता फैलाने के लिए क्या है, इन्होंने ये प्रयास किया था, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। अगर आप किसी गांव में, कस्बे में जाकर पूछेंगे ना, तो उनको पता भी नहीं होगा कि ऐसी कोई बीमारी होती भी है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर जैसी कोई समस्या हो सकती है। कैंसर के नाम पे ना तंबाकू खाने से जो है मुंह में कैंसर हो सकता है, गले में कैंसर होता है, और भी कैंसर्स पता होते हैं। लेकिन जब किसी महिला के शरीर से संबंधित कोई कैंसर होता है ना, जो कि प्राइवेट पार्ट में या किसी, मतलब कि किसी भी पार्ट में हो, तो उसको लेकर जो है समाज में लोग बात नहीं करना चाहते, खुलकर बात नहीं करते हैं। इसी चीज को जो है आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने प्रयास किया है, ताकि लोग जो है इसके बारे में एटलीस्ट बात तो करें। अब हम यहाँ पे देखें कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। देखो, कैंसर का मतलब क्या होता है, आपके जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं, मतलब जो भी आपका शरीर में जो पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए आपके हार्ट के जो है मसल्स हैं, नॉर्मल मसल्स है, लेकिन एक जगह जो है बहुत सारी मसल्स बिल्कुल ऐसी हो जाए, इकट्ठी हो जाए, बनना शुरू हो जाए, जिनकी ज़रूरत वहाँ पे नहीं है, उसी को हम कैंसर बोलते हैं। कैंसर में क्या होता है, आपका कोई पार्ट जो है बिना ज़रूरत के बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो जो है उस जितना आकार बड़ा होता जाएगा, वो कैंसर जो है उतना ही खतरनाक माना जाता है। अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, तो ब्रेस्ट कैंसर जो है स्तन कोशिकाओं के असामान्य रूप से बढ़ने और ट्यूमर बनाने की बीमारी है। स्तन कैंसर के कई प्रकार होते हैं। यह महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रभावित करता है। एक बात आपको याद रखनी है, अगर कहीं भी स्टेटमेंट आए कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को होता है ब्रेस्ट कैंसर, तो नहीं। स्तन ग्रंथियां जो है पुरुषों में भी होती हैं, इसलिए जो है बहुत कम चांसेस है पुरुषों को जो ब्रेस्ट कैंसर होने के, लेकिन क्या है, पुरुषों में भी होता है, तो ये याद रखना है। और स्तन ग्रंथियों को ही प्रभावित करता है। अगर बात करें कितने तरीके के होते हैं, तो ज्यादातर लोगों ने बताया है कि 2 तरीके के हैं, लेकिन आप गूगल करेंगे तो आपको वहां पे 4, 5 या 6 तरीके के मिल जाएंगे, लेकिन वो उन्हीं 2 तरीकों के अंतर्गत हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर बात करें पहले तो हम कारण की, कि आपको कोई बीमारी हो रही है, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, नॉर्मल कैंसर हो, या फिर कोई भी नॉर्मल बीमारी हो, तो हमें जानना होता है कि भाई कारण क्या है। तो ज्यादातर बीमारियों का होता है कि एक आनुवांशिक कारण होता है, या फिर दूसरा कारण होता है कि आपके शरीर में कुछ चीजें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ गए। तो यहाँ पे एक आनुवांशिक कारण है। अगर आपकी बॉडी में ये 2 तरीके के जीन पाए जाते हैं, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। तो इसमें बोला जाता है, जन्म के समय पहचानी गई महिला, मतलब लड़की के तौर पे पहचानी गई या फिर लड़के के तौर पर पहचानी गई, अगर उसके जीन्स, मतलब कि आनुवांशिक रूप से मम्मी पापा या किसी के फैमिली मेंबर में किसी को जो है इस तरीके की बीमारियां रही होंगी, या ये जीन पाया जाता है, तो उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। नाम क्या है, BRCA1 और BRCA2, ये 2 तरीके के जीन है। दूसरा अगर बताएं तो वही जो आजकल की लाइफ स्टाइल है, जिसको करने पे लोग कूल समझते हैं अपने आप को, धूम्रपान हो गया, तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब अगर आप उपयोग करते हो, तो इसमें आपको जो है ब्रेस्ट कैंसर तो होता ही है, और बाकी आपको पता है हजारों तरीके के कैंसर जो है इन्हीं वजह से होते हैं। इन सबके डिब्बों पर, बोतलों पर, हर जगह जो है कैंसर की फोटो लगे होते हैं, लेकिन लोग फिर भी इनका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे कैंसर होते हैं इनको इस्तेमाल करने से, उसमें एक ब्रेस्ट कैंसर भी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपको बताया मैंने कि 2 तरीके के ही माने जाते हैं। एक तरीके का होता है, जैसे आपकी ब्रेस्ट जो होती है, स्तन होती है, उसमें जो नलिकाएं होती हैं, उस पे कैंसर हो जाता है। या दूसरा होता है कि जो आपकी ग्रंथियां होती हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, उस पे अगर इन्फेक्शन हो जाए, तो आपको
2 तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए लिखा भी है यहाँ पे, अधिकांश स्तन कैंसर जो है नलिकाओं में शुरू होता है, जो दूध को निप्पल्स तक ले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डक्टल कैंसर। इसके अलावा आपको गूगल में और भी तरीके के मिल जाएँगे, लेकिन ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है डक्टल कैंसर, जो ये नलिकाएँ होती हैं, यहाँ पर अगर कोई कैंसर मतलब जो है सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएँ, ठीक है? दूसरा आपका होता है लोब्यूल्स में होता है, ठीक है? दूध बनाने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं, तो इसको लोब्यूलर कैंसर बोलते हैं। तो 2 तरीके के कैंसर आप यहाँ पे समझ सकते हो। जो एक तरीके से दूध जो होता है मतलब कैंसर यहाँ पे नलिकाओं में होता है पहला, और दूसरा होता है यहाँ पर बनाने वाली ग्रंथियों में। ये 2 तरीके के कैंसर आपको देखने को मिल जाएँगे। अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्या सिर्फ़ भारत ऐसा है या फिर अन्य देश और भी ऐसे हैं जो इस समस्या से बहुत ग्रसित रहते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है महिलाएँ पूरे दुनिया में हैं। हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट आपको कहाँ मिलेंगे, तो अमेरिका में। वहाँ की लाइफ़स्टाइल भी नॉर्मल मतलब धूम्रपान वगैरह करना बहुत आम बात है वहाँ पर। यहाँ पे तो जो है आपको मम्मी-पापा से मार पड़ सकती है अगर आपने बताया आप शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो तो। लेकिन वहाँ पे मम्मी-पापा के साथ बैठकर भी आप धूम्रपान आराम से कर सकते हो, ठीक है? तो जो ये कैंसर है सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका में महिलाओं में देखने को ज़्यादा मिलेगा। तो ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित कुछ तथ्यों को यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर है, लेकिन भूलना नहीं कि पुरुषों के को भी ये कैंसर होता है। 2022 में अगर इन केसेस की संख्या देखें तो लगभग 22,96,000, तो इसको अगर मान के चले तो 23 लाख जो कैंसर पेशेंट 2022 में देखने को मिले थे। दुनिया भर में होने वाला सभी कैंसरों के बाद जितने भी कैंसर्स होते हैं, उनकी श्रेणी अगर लगाई जाए तो दूसरे नंबर पर मिलता है। आम कैंसर है ये। हर 14 सेकंड में हम ये देख रहे होते हैं किसी न किसी एक कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा होता है किसी न किसी कोने पर। अगर हम बात करें तो 80% मामले जो है आक्रामक होते हैं। आक्रामक का मतलब ये है, देखो अगर आपको ये लगता है ना कि ब्रेस्ट कैंसर का मतलब सिर्फ ब्रेस्ट में ही इन्फेक्शन होगा या ब्रेस्ट तक ही सीमित रहेगा, नहीं। 80% मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे कैंसर जो है ब्रेस्ट से शुरू होकर के आपकी पूरी बॉडी पर फैल सकता है, तो इसको हम आक्रामक केसेस के तहत रखते हैं और इनकी मात्रा कितनी है, लगभग 80% है, ठीक है। दूसरे हिस्सों में फैलेंगे तो इनका इलाज जो है मुश्किल हो जाता है। जैसे होता है ना, जैसे आपने बहुत सारी मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कैंसर जो है फैल रहा है बॉडी में, तब उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। तो कुछ का इलाज संभव है, कुछ का नहीं भी है। अगर और पॉइंट देखें, स्तन जो है कैंसर आमतौर पर 50 साल से अधिक की उम्र की जो महिलाएं हैं उनमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको कभी देखने को मिलेगा कि किसी छोटी बच्ची में है, तो वो ज़्यादातर जन्मजात होता है, ठीक है? जन्मजात होता है या फिर जो है आदतें खराब है, जिसकी वजह से देखने को मिलता है। तो ये जो है महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। आनुवांशिक उत्परिवर्तन और प्रजनन इतिहास, आपको बताया मैंने कि आनुवांशिक कारण जो है एक बीमार होने का कारण बन सकता है, कई जगह ऐसा देखा गया है। स्तन कैंसर से बचने के लिए नियमित जांच कराना, सही उपचार लेना, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना और जीवन शैली में बदलाव करना, यही सारे तरीके हैं किसी भी बीमारी से बचने के कि आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखिए, अच्छा खाना खाइए, व्यायाम करिए, योगा करिए, डॉक्टर के पास जाते रहिए, चेकअप कराते रहिए। होता है ना, इससे हमारे भारतीय लोगों में क्या मानसिकता होती है, डॉक्टर के पास गए और कोई 2000 रुपए लग गए लेकिन शरीर में कोई बीमारी नहीं निकली, तो वहाँ पे दुखी होंगे, अरे यार 2000 बर्बाद चले गए। इसका मतलब है वो चाहते हैं कि लगभग 2-4 लाख की बीमारी तो लेकर आए ही हम, अगर 2000 रुपए लगे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ भी यही बोला गया, आपको नियमित जाँच वगैरह करानी है ताकि आपको पता रहे कि अगर आपके शरीर में कोई समस्या है तो उसका हम जल्दी से जल्दी समाधान कर पाए। तो ये हमारा था ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जो सिर्फ ज़्यादातर महिलाओं में ही देखने को मिलता है। पुरुषों के जो मामले हैं बहुत कम देखने को मिले हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के आ रहा है क्योंकि लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो युवराज सिंह की जो संस्था है यूवी केयर ने, वो यही प्रयास कर रही थी ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, लेकिन उनके तरीका या फिर उनकी जो पंच लाइन थी शायद वो गलत थी, जिसकी वजह से लोगों को बुरा लगा। अगर इससे संबंधित कोई नया आर्टिकल आएगा तो हम उसको भी वहां पर डिस्कस करेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सारे वीडियोज आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।